हम बड़े मुश्किल पीरियड से गुजरे हैं। फ्रॉम बर्थ हुई है जब से पाकिस्तान की बड़ी दुख भरी दास्तान है, उसको रिविजिट करते हुए 1971 का बुरान हमने देखा। इलेक्शन जो हैं जितने भी होते रहे उस पर कभी भी पॉलिटिकल पार्टीज का आपस में कंसेंसस नहीं हुआ। बहुत सी पार्टियों और लीडरों को गली मोहल्ले आम आदमी ने और 24 करोड़ लोगों ने नाअहल कर दिया। कल मैंने एक कॉलम पढ़ा, एक साहब ने लिखा हुआ था कि मियां नवाज शरीफ साहब मैशत की बेहतरी के लिए बड़े जरूरी हैं, भले उन्हें वोट मिले ना मिले। तो इस किस्म के धंधे बंद होने चाहिए। ना कोई सहाफत का एतबार रह गया है, ना कोई सियासत का एतबार रह गया है। वेलकम नाज़रीन, मैं एक उर्दू क्रॉनिकल प्लेटफॉर्म का आज मेहमान हूँ और उन्हीं के प्लेटफॉर्म से मैं आज आपसे मुखातिब हूँ। ये चाह रहे हैं कि मैं कुछ बातें करूँ आज की इस सियासत के बारे में, हाल के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में। आई होप आप मुझे सुनेंगे और अपनी जो वैल्यूएबल जो एक रिस्पांस है वो भी देंगे। मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से बात करूँ, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है और इतना कन्फ्यूजन और क्यास। हम बड़े मुश्किल पीरियड से गुजरे हैं। फ्रॉम बर्थ हुई है जब से पाकिस्तान की, वो भी आप देखते हैं कितनी ट्रॉमेटिक थी और एक बड़ी दुख भरी दास्तान है, उसको रिविजिट करते हुए बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन ये जो 75 ईयर्स गुजरे हैं इसमें भी हम बुरान, फिर 1971 का बुरान हमने देखा और उसमें इलेक्शन जो हैं जितने भी होते रहे उस पर कभी भी पॉलिटिकल पार्टीज का आपस में कंसेंसस नहीं हुआ कि वो ठीक हुए हैं। शायद 71 पे एक कंसेंसस था, मगर वो भी एक बड़ा अनफॉर्चुनेट उसका एक आउटकम था जिससे हमें एक बड़ा अहम हिस्सा मुल्क का हमसे अलग हो गया, हमारी अपनी गलतियों की वजह से। तो इसलिए ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन में एक क्यास और कंफ्यूजन नजर आता है और किसी किस्म का तनाजुर देते हैं। जो तनाजुर हम देते हैं अगले दिन वो तनाजुर वाकयात जो है वो डिफाई कर देते हैं और उसकी वजह यह है कि इस मुल्क के जो इशराफिया है, एलीट जो है, वो एक जिसे कहते हैं अटरली जो इनकेपेबल थी इसको एक आगे लेके जाने में, और यही उसकी क्राइसिस की आज वजह है। और जो हम ये देखते हैं कि जो ट्रेडिशनल पार्टीज जो हैं वो बुरी तरह से पिट गई हैं और वो अदालतों में तो कोई नाअहली या अहल होने का मतलब होता ही होगा कुछ ना कुछ, मगर बहुत सी पार्टियों और लीडरों को गली मोहल्ले आम आदमी ने और 24 करोड़ लोगों ने नाअहल कर दिया है। एक तो ये इशू है, इसके साथ इससे भी अहम इशू है जो इससे पहले आता है, वो इकोनॉमी का इशू आता है। इकोनॉमी के इशू में जो हमारा सबसे बड़ा फेलियर है वो ये है कि गरीब की तो बात छोड़ दें, वो तो इंडिया में भी जलील होता है और अमेरिका में भी खुआर होता है, मगर एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है। अमेरिका को तो उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी जो रिजर्व करेंसी है वो नोट छोट छाप लेता है, हालांकि वो भी क्राइसिस में बुरी तरीके से $34 ट्रिलियन का कर्जा है उस पर। तो मगर इंडिया की हम मिसाल लें तो इंडिया में इंतहाई करप्ट रूलिंग एलीट है, बड़ा जुल्म करते हैं, कश्मीर में मजालम कर रहे हैं, क्रिश्चियन पर मजालम कर रहे हैं, मुसलमानों की जो है वो मजालम करते हैं। लेकिन इतने नालायक हरीस नहीं थे वो कि वो मैक्रो इकोनॉमिक बैलेंस ही डिस्टर्ब कर देते। यानी $550 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रख के बैठे हुए हैं, अब माइक्रोचिप की में इन्वेस्टमेंट में जा रहे हैं। दुनिया की हर बड़ी गाड़ी वहां पे बन रही है और ये कौन लोग थे जो हमारे ऊपर मुसल्लत थे? ये अपनी कार इंडस्ट्री देख लें, ये क्या थी? सारी उम्र 2 नंबर गाड़ियां, दुनिया की महंगी तरीन और घटिया तरीन गाड़ियां यहां बिकी। ये एक सेक्टर है। फिर उसके बाद आप किसी सेक्टर में चले जाएं, शहरों की हालत देखें। शहरों में जिस तरीके से अर्बनाइजेशन हुई, टाउन प्लानिंग कब्जा ग्रुपों को दे दी और जब आप कब्जा ग्रुपों को देते हैं तो फिर दुनिया का गंदा तरीन शहर जो है, वन ऑफ दी गंदा तरीन लाहौर बन गया। कराची जो है, कराची पाकिस्तान जब बना था तो दुनिया के 10 बेहतरीन खूबसूरत शहरों में था। दुनिया की, कल मैं सुन रहा था किसी को कि दुनिया की कोई बड़ी फ्लाइट जो है वो इस रीजन में कराची को टच किए बगैर किसी डेस्टिनेशन पे जाया नहीं करती थी, मगर आज क्या है? आज जो अब कराची का अगर आप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर देखें उसकी जो हाथ, तो हमने कहां पहुंचाया इसको? तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें हमारे जो हुक्मरान हैं और हुक्मरान तबकात का बड़ा हाथ था, मगर अब चिकन हैव कम होम टू रूस्ट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, अब ये अल्लाह तआला हो नहीं सकते। अब बाजार बंद गली में खड़े हैं और जो है ना कोई सहाफत का एतबार रह गया है, ना कोई सियासत का एतबार रह गया है। और इसमें जो सबसे बड़ी खराबी आई है वो ये आई है कि जब ये तय पाया कि जी चलो बिजनेस तो कारोबार जो है वो कारोबारी लोग करेंगे और जो कारोबार को की जो रेगुलेटरी रिजीम होगी वो रियासत करेगी। अब हुआ क्या? कारोबार करने वाले सियासतदान बन गए,
और सियासतदान जब बने तो मसलन वो एक सियासतदान हमारे ऐसे भी है जो ज़ाहिर है एज अ प्राइम मिनिस्टर वो PIA उनके अंडर थी और साथ उनकी जाती जो है वो एक एयरलाइन भी चल रही थी। तो जब आप जाती कारोबार कर रहे हो और साथ आप रियासती कारोबार भी आपके हाथ में हो तो फिर एक कारोबार ही ऊपर जाता है, वो होता है आपका जाती कारोबार। और जो रियासती कारोबार है, जो मुल्क का कारोबार है, इसलिए हम देखते हैं कि जो खानवादे पावर में रहे उनकी दौलत जो है उसकी कोई हद नहीं है, और जो रियासत है वो खुद मुंह से कहते हैं हम तो बेकारी हैं, हम तो जहां जाते हैं पैसे मांगते हैं। तो ये एक बड़ी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स है और इस मुल्क के अवाम बेशुमार टैक्स देते हैं। तकरीबन 93% जो टैक्स है वो इस मुल्क में इनडायरेक्ट टैक्सेशन के जरिए आता है, आम लोग देते हैं। उसके बदले उन्हें क्या मिलता है? यहाँ की इशराफिया टैक्स ही नहीं देती, और यहाँ की इशराफिया जो है बल्कि 2 नंबर फंड, जो कल भी खबर आई थी, 2 नंबर फंड ले लेते हैं। तो ये एक सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स है, और जो हमारे इस जिम्मेदारान हैं और जो सीरियस सेक्शन ऑफ द स्टेट है, हम तो उनसे अपील ही कर सकते हैं कि प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। और ये जो हल आप ऑफर कर रहे हैं, कल मैंने एक कॉलम पढ़ा, एक साहब ने लिखा हुआ था कि मियां नवाज शरीफ साहब मईशत की बेहतरी के लिए बड़े जरूरी हैं, भले उन्हें वोट मिले ना मिले। तो इस किस्म के धंधे बंद होने चाहिए। इस किस्म की जो कंप्रोमाइज्ड किस्म की सहाफत है और कंप्रोमाइज्ड किस्म की पॉलिटिक्स है वो बंद होनी चाहिए। और बुनियादी तौर पर मैं इसको यहां कंक्लूड करूंगा वो ये कि जो आपकी जो एक माशी एजेंडा है, ये न करें मिसाक जमहूरियत और मिसाक, ये मिसाक जमहूरियत नहीं था, ये मिसाक करप्शन था जो हुआ और जो होता रहा। इससे अब काम नहीं चलेगा। अब हमें एक रेडिकल चेंज चाहिए। हमें जो असरे नौ एक तंजीम करने पड़ेगी अपनी ज़राए पैदावार की, और हमें मैं तो इस हद तक जाऊंगा कि जो साबित हो जाए ये 2 नंबर असासे हैं तो वो भाग की सरकार जब्त होने चाहिए, और जो है एक नया सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट हो अवाम के साथ। तो अगर हमने इस मुल्क को बचाना है और आगे बढ़ना है, और हमें इस सियासत को पाक करना होगा उन लोगों से जिन्होंने इसे मनी मिंटिंग मशीन बना के रख दिया है। ये पैगंबरों का पेशा है, ये समाजों को तब्दील करने का, तारीख के धारों को मोड़ने का पेशा है सियासतदान, ये करियाना फरोशों का नहीं है। तो इनसे ये वापस बाजियाब करवाना पड़ेगा, इस दुआ के साथ कि ये हम बाजियाब करवाएं और ये मुल्क के किसी नई और पॉजिटिव समत में चले, यही मेरी दुआ है। थैंक यू वेरी मच। सर, एक स्टार्ट